नमस्कार साथियों। पीएसपी इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पिछली कक्षा में हमने वैदिक सभ्यता के सामान्य परिचय को लेकर के चर्चा की थी, जिसमें वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति, वैदिक सभ्यता का जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ उस जगह को लेकर के, और इसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता के निर्माताओं आर्यों के संबंध में, इनके मूल निवास के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें हमने बहुत सारे विद्वानों के बारे में तर्क जो थे उनको जानने का प्रयास किया, जिसमें हमने देखा सबसे पहले प्रोफेसर मैक्स मुलर, इसके बाद में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती, और इसके बाद में हमने बाल गंगाधर तिलक के बाद में हमने भारत के जो संबंध में जो विद्वान थे, जिन्होंने आर्यों के निवास स्थान के संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, उसे जानने का हमने प्रयास किया था। साथियों, आज हम वैदिक सभ्यता के भाग 2 को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम लोग वैदिक साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के इन सभी वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में, बिल्कुल पोटेंशियल के साथ में आपको देखते रहना है और निरंतर रूप से अपना अध्ययन जारी रखना है। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद। साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद सबसे प्रारंभिक काल में इसकी क्या हुई थी, रचना। ठीक है, वैदिक सभ्यता का पहला वेद था जिसकी रचना सर्वप्रथम पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत की गई थी। आप मान के चलिए कि इसका जो काल था, प्रारंभिक समय, जो कि 1500 से लगा करके 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी क्या हुई थी, रचना। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी क्या हुई थी, रचना। और इस काल की जो सामाजिक परिस्थिति थी, जो राजनीतिक परिस्थिति, जो आर्थिक परिस्थिति थी, वो उत्तर वैदिक काल से बिल्कुल भिन्न थी। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल का समय क्या है, जरा आपको इसे मेंशन करते रहिएगा साथ साथ। ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो लगभग 1500 से लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है ना। पिछली वाली क्लास में मैंने आपके सामने इसे बिल्कुल बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। 2 विभाजन करवाए थे मैंने, इसमें इसका समय लिखवा दिया था, लेकिन यहाँ पर भी मेंशन कर देते। ठीक है, ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर वेद के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि वेद क्या होते हैं। ठीक है, तो वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, और विद धातु का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। ठीक है, विद धातु का अर्थ क्या होता है, जानना। मतलब वेदों का अर्थ क्या हुआ, जानना। वेद संस्कृत भाषा का, इधर देखिएगा, इधर देख लेते हैं अपन। संस्कृत भाषा का एक शब्द है, धातु है, जिसका नाम है वेद शब्द। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। विद धातु से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, इधर देखिएगा, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है, जानना। इसका अर्थ क्या होता है, विद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना। साथियों, ऋग्वेद में लगभग 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,562 ऋचाएँ हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। मंत्र कितने हैं, तो 10,562, और
सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 इसके अंतर्गत सूक्त है। और ये मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था, पर पर्टिकुलर ऋग्वेद के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो आपको इस बात के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। तो ये मेंशन करते रहिएगा आप साथ साथ। 10 मंडल हैं, सभी मंडलों की हम एक एक करके चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,562 मंत्र है, मंत्र या श्लोक है, और इन्हें ऋचाएँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋचाएँ भी कहा जाता है। 10,562 मंत्र, श्लोक या ऋचाएँ हैं। ठीक है। ऋग्वेद का जो मंडल नंबर 8 है, 8वें मंडल में कुछ मंत्र जो हैं, कुछ मंत्र हैं उसको बाद में जोड़ा गया, ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद का जो मंडल नंबर 8 है उसमें से कुछ मंत्रों को बाद में जोड़ा गया, जिसकी संख्या थी लगभग 11, और इसे बाला खिल्य के नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा साथियों, बाला खिल्य के नाम से जाना गया। ऋग्वेद के 8वें मंडल में, 8वां ये क्या है? मंडल है, और 8वें मंडल में कुछ मंत्र कितने थे? 11। उन मंत्रों को बाद में जोड़ा गया, जिसे क्या कहा गया था? बाला खिल्य। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद के जो भाष्यकार है, उन भाष्यकार में 2 व्यक्तियों का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इधर स्टार मार्क लगा देना आप लोग, है ना। ऋग्वेद के जो भाष्यकार है, भाष्यकार, इनमें 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। भाष्यकार, कितने व्यक्तियों के नाम आते हैं? 2 के। एक का नाम है यास्क और दूसरे का नाम है सायण। एक का नाम है यास्क और एक का नाम है सायण। ध्यान रखिएगा साथियों, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा देना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है ये, है ना, कि ऋग्वेद के भाष्यकार कौन है? यास्क और सायण। ठीक है। सायण का एक स्टेटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको ज़रा ध्यान से आप देखिएगा क्या कहना चाहता है वो आदमी ऋग्वेद के बारे में। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट क्या है, इसको ज़रा देखिएगा, कि वो कहता है ऋग्वेद वेदों के बारे में क्या कहता है, ये देखिएगा। वो कहता है कि वेद अभिष्ट की प्राप्ति व अनिष्ट को दूर करने का अलौकिक उपाय है। ये किसने कहा है? ध्यान में रखिएगा, किसने कहा है? ये सायण। किसने कहा? ये सायण। सायण का स्टेटमेंट है। वेद के बारे में क्या कहता है? वेद अभिष्ट की प्राप्ति व अनिष्ट को दूर करने का एक अलौकिक उपाय माना जाता है। और वेदों के जो भाष्यकार है, वेदों के भाष्यकार किन किन 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं? एक का नाम आता है यास्क और दूसरे का नाम आता है सायण। इस बात को आप बहुत बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देखें। ऋग्वेद का हम सामान्य परिचय देख रहे थे, जिसमें हमने इसके समय को देख लिया है। वेद शब्द की जो उत्पत्ति है उसको हमने देख लिया है। इसमें जो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,562 ऋचाओं, मंत्रों और श्लोकों को देख लिया है ना। 8वें मंडल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि इसके अंदर जो कुछ मंत्र जो है वो बाद में जोड़े गए, और इसको हम लोग बाला खिल्य के नाम से जानते हैं। वेदों के भाष्यकार कौन थे? यास्क और सायण। और इसकी के बाद सायण के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो क्या है? वेद अभिष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट को दूर करने का एक अलौकिक उपाय है। ठीक है। वेदों के बारे में कहा जाता है कि जब वेदों में याज्ञिक अनुष्ठान होते थे, उन अनुष्ठानों के दौरान जब ये अनुष्ठान होते
तो अनुष्ठान करने के समय में वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने के लिए जो व्यक्ति होता था उसे ऋत्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋत्विज। और हर वेद के ऋत्विज अलग होते थे। जैसे ऋग्वेद के ऋत्विज को होता या होत्र कहा जाता था, यजुर्वेद के ऋत्विज को अर्ध्वयु कहा जाता था, सामवेद के ऋत्विज को उद्गाता कहा जाता था, और अंतिम जो वेद है अपना अथर्ववेद, उसके ऋत्विज को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, ये चार अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये थोड़े से अपने को पता होने चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज अपन मेंशन करते हैं, इधर ध्यान रखिएगा आप लोग कि यज्ञिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला यज्ञिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? अलग शाही में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऋत्विज। ऋत्विज कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋत्विज कहलाता है। यज्ञिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति ऋत्विज कहलाता है। ठीक है, और ऋग्वेद का ऋत्विज यानी कि ऋग्वेदिक, पहले लिख लीजिए इसको, ऋग्वेद का ऋत्विज, ऋग्वेद का ऋत्विज होता या होत्र कहलाता है। कहलाता होत्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। जहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। यज्ञिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋत्विज कहलाता है, और ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वो होता या होत्र कहलाता है। एक बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि अलग अलग वेदों के ऋत्विज अलग अलग होते थे, तो हम सभी वेदों की हम चर्चा करेंगे, तो जब इंडिविजुअल अलग अलग वेदों की हम लोग जब चर्चा करेंगे तो हम उनके ऋत्विज के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों कि ऋग्वेद के जो मंडल है उन मंडलों की चर्चा तो हम लोग करेंगे, इससे कि कौन से मंडल की रचना किसके द्वारा की गई थी और इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको लेकर के भी हम लोग बात जरूर करेंगे। पर एक बात हम समझ लेते हैं कि इन मंडलों को लेकर के कोई स्पेसिफिक ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए, तो उसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का जो मंडल नंबर कौन सा, मंडल नंबर 2 से लगा करके मंडल नंबर 9 है ना, मंडल नंबर 2 से लगा करके मंडल नंबर 2 से लगा करके 9 तक जो मंडल है वो सर्वाधिक प्राचीन है। क्या है? सर्वाधिक क्या है? प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंडल नंबर 1, मंडल नंबर 1 और 10 ये दोनों बाद में जोड़े गए थे, बाद में जोड़े गए। मैंने कल बताया था आपको, क्या बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख कर रखा है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आप शूद्र शब्द के उल्लेख के साथ साथ वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख कर रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10 बाद में जोड़े गए, जोड़े गए, ये ध्यान में रखना है, जोड़े गए, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मंडल नंबर 2 से लगा करके 7 है ना, 2 से लगा करके 7 तक जो मंडल है
उनको वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। स्टार मार्क लगा दीजिएगा साथियों, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा दीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मंडल नंबर 2 से लगा करके 7 तक का जो मंडल है उसे वंश मंडल कहा जाता है। तो ये थी ऋग्वेद की महत्वपूर्ण बातें, है ना। रचना 1500 से लगा करके 1000 ईस्वी के बीच में हुई है, और इसको लेकर के जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने जानने का प्रयास किया। इससे आगे बढ़ते हैं साथियों, इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और मैंने आपको कहा था कि इसमें से कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10। और उन 10 मंडलों में मैंने आपको बताया कि एक एक मंडल के हम देखेंगे कि पहले मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है, ये सारी चीजें देंगे। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको नजर आ रहा है इसके बीच में, तो वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, ऋग्वेद का मंडल नंबर 1 यानी कि मंडल संख्या 1, इसकी रचना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? अनेक ऋषि के द्वारा की गई थी, और इसके बारे में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने नहीं है। ऋग्वेद का मंडल नंबर 2, जिसकी रचना ग्रस्तमय द्वारा की गई थी, और इसके बारे में भी कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टार मार्क लगा दीजिएगा साथियों, स्टार मार्क। मंडल नंबर तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा की गई है। ऋग्वेद के मंडल नंबर 3 की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा की गई है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंतर्गत गायत्री मंत्र का उल्लेख कर रखा है। किसका? गायत्री मंत्र, है ना। पता है सबको पता है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म से बिलोंग करने वाले हर व्यक्ति को मालूम है गायत्री मंत्र क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है, और इस तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा की गई है। चौथे मंडल की रचना वामदेव द्वारा की गई। पांचवें मंडल की रचना अत्रि के द्वारा की गई। छठे मंडल की रचना भारद्वाज द्वारा की गई। सप्तम मंडल की रचना वशिष्ठ द्वारा की गई। आठवें मंडल की रचना कण्व और अंगिरा के द्वारा की गई थी। और मैंने कहा था 8वें मंडल में कुछ मंत्र, लगभग 11 मंत्रों को बाद में जोड़ा गया था, जिसको बालाखिल्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बालाखिल्य। और ये पिछली वाली स्लाइड में मैंने मेंशन करवाया है। 8वें मंडल में कुछ मंत्रों को बाद में जोड़ा गया था और उसे बालाखिल्य के नाम से जाना जाता है। 9वां मंडल अनेक ऋषि द्वारा, वापस ये अनेक ऋषि का नाम 1 बार, 2 बार, 3 बार आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। 10वें मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है? अनेक ऋषि के द्वारा की गई है। और इसके पुरुष सूक्त में आप देखोगे कि वर्ण व्यवस्था का जो है वो उल्लेख कर रखा है, शूद्र शब्द का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के बारे में हमने जो सारी महत्वपूर्ण बातें थी उसको लेकर के हमने चर्चा की। साथियों, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक साहित्य हम लोग अभी देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता का भाग नंबर 2, और अब देखेंगे हम यजुर्वेद के बारे में, है ना। यजुर्वेद जो शब्द है, यजुर्वेद शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ध्यान में रखिएगा। एक तो है यजु और वेद, है ना। वेद के बारे में आपको मालूम है, समझ गए। 2 शब्द है, एक तो यजु और एक है वेद। वेद किसे कहते हैं? वेद किसे कहते हैं तो मैंने आपको बताया, विद धातु से बना है, और विद धातु का मतलब होता है जानना, यानी कि जानने से इसका संबंध है। कुछ लोग बताते हैं कि छंदबद्ध, जितने भी छंदबद्ध तरीके से जिनका संकलन किया गया है वो क्या है? वेद है। लेकिन वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जानने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर वेद शब्द का अर्थ तो मालूम है, लेकिन आप कहोगे यजु क्या है? तो यजु ध्यान में रखिएगा साथियों, यजु का मतलब होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। अर्थात जिस वेद के अंतर्गत यज्ञ एवं यज्ञ संबंधित विधि एवं विधानों का
यज्ञ संबंधी विधि एवं विधानों का उल्लेख किया गया हो। यज्ञ संबंधी विधि एवं विधानों का क्या किया गया हो, उल्लेख किया गया हो, उल्लेख किया गया हो, वो क्या है? यजुर्वेद। अर्थात यजुर्वेद में यज्ञ और यज्ञ के संबंधित जितने भी विधि और विधान थे, उन सभी विधि और विधानों का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया? यजुर्वेद के अंतर्गत किया गया। मतलब इस वेद की रचना जो हुई है वो उत्तर वैदिक काल के दौरान हुई थी। मैंने आपको कहा था कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में भिन्नता के आधार पर वैदिक सभ्यता के दो भाग थे। पहला भाग तो पूर्व वैदिक काल था और दूसरा भाग था जो उत्तर वैदिक काल था। पहले भाग की रचना, पहला जो भाग है जिसको हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं, उसकी जानकारी केवल ऋग्वेद से मिलती है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि जो उत्तर वैदिक काल है उसकी जानकारी हमको बाकी के बचे हुए 3 वेदों से मिलती है। तो 3 वेदों में सबसे पहले नंबर पर किसका नाम आता है? यजुर्वेद का आता है। तो आप कहोगे कि ऐसा क्या इसके अंदर सम्मिलित किया गया जो ये उत्तर वैदिक काल का भाग माना गया? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको कहा कि उत्तर वैदिक काल के दौरान धार्मिक आडंबरों में वृद्धि हो गई थी। उत्तर वैदिक काल के दौरान कर्म कांडों में वृद्धि हो गई थी, है ना। उत्तर वैदिक काल के दौरान रूढ़िवादिता और सामाजिक कुरीतियों में वृद्धि हो गई थी। उत्तर वैदिक काल के अंदर धार्मिक विषमताएं पनप चुकी थी। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको एक मैं बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, विद्वानों ने क्या कहा है इसके बारे में। उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था वो पूर्ण रूप से दूषित हो गया था। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के दूषित हो जाने के कारण भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। हालांकि इसे मैं मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो इसको हम लोग समझेंगे, पर आपको ये समझना है कि धार्मिक विधि विधान, कर्मकांड और कुरीतियों में भारी भरकम मात्रा में उत्तर वैदिक काल के अंदर वृद्धि हो गई थी। आप देखोगे वर्ण व्यवस्था बिल्कुल जटिल हो चुकी है भारत के अंदर, है ना। जो वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, वो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था में जटिलता देखने को मिली। आप देखोगे ऋग्वैदिक काल के दौरान सभा समिति जो हुआ करती थी, संस्थाएं, उसके अंदर महिलाएं हिस्सा ले रही थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाएं हिस्सा नहीं ले रही है। मतलब महिलाओं की जो पोजीशन है उसके अंदर भी गिरावट आई है ना। धार्मिक विषमता बढ़ चुकी है, धार्मिक आडंबर बढ़ चुके हैं, आध्यात्मिक असंतोष फैल चुका है पूरे देश के अंदर। और ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि यही कारण है कि भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होगा बाद में, है ना। तो समझिएगा इस बात को। यज्ञ और यज्ञ संबंधी विधि विधानों का क्या किया गया है, उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। मैंने आपको ऋत्विज की परिभाषा बताई थी पिछली वाली स्लाइड में। मैंने आपको क्या कहा था, इधर आ जाइए वापस। मैंने आपको क्या बताया था कि याज्ञिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति कौन होता है? ऋत्विज होता है। ये ऋषि भी हो सकता है, ऋषि मुनि भी हो सकते हैं, कोई बड़ी कैटेगरी का व्यक्ति भी हो सकता है, ऋत्विज कहलाता है। ऋग्वेद का ऋत्विज क्या होता है? होता या होत्र। लेकिन हमको कौन से ऋत्विज को समझना है? यजुर्वेद के ऋत्विज को समझना है। तो लिखते रहिएगा, मेंशन करते रहिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आईएमपी लिख देता हूं इधर में, है ना। यजुर्वेद का ऋत्विज, यजुर्वेद का ऋत्विज, यजुर्वेद का ऋत्विज अर्धयु, है ना, अंडरलाइन कर देना, कहलाता है। यजुर्वेद का ऋत्विज अर्धयु कहलाता है। इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद का ऋत्विज अर्धयु कहलाता है ना। अब यजुर्वेद की लगभग ऐसा कहते हैं, पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बहुत सारी शाखाओं का उल्लेख कर रखा है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास में इसकी 5 शाखाएं हैं। कुछ शाखाएं, इसके जो 2 भाग थे, जिसमें एक कृष्ण यजुर्वेद था, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद था। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं थी और शुक्ल यजुर्वेद की 1 शाखा थी।
ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यजुर्वेद के कितने भाग हैं इधर देखिएगा। यजुर्वेद के कुल कितने भाग है? 2 भाग है। दोनों भागों को अपन इधर मेंशन करते हैं। पहला भाग कौन सा है? तो कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद है ना। और दूसरा भाग कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये यजुर्वेद के 2 भाग हैं, ठीक है। और इसमें से भी मैंने बताया था कि यजुर्वेद की बहुत सारी शाखाएं थी, जिसको पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बताने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे पास में कुल 5 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। तो कृष्ण यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक का नाम है काठक, एक का नाम है काठक, इसके बाद में कपिस्टल, कपिस्टल, इसके बाद में है मैत्रायणी। मेंशन करते रहिएगा साथियों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा बता रहा हूं मैं आपको, है ना। काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, और काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, है ना। ये जो 4 शाखाएं हैं वो किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की। और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की एक ही शाखा है जिसका नाम है वाजसनेयी संहिता। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना, कि वाजसनेयी जो संहिता है वो कौन से किसकी शाखा है? शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद, काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद, वाजसनेयी संहिता। मतलब इसको शुक्ल यजुर्वेद को ध्यान में रखिएगा, ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो 2-4 महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देखने की कोशिश की थी, और इसमें हमने समझने की कोशिश की कि यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। और 2 शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में किन किन शाखाओं, कौन कौन सी जो है वो शाखाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं, वो मैंने आपको सामने बताने की कोशिश की। साथियों ध्यान में रखिएगा, यजुर्वेद की जो रचना जिस क्षेत्र में हुई है, यजुर्वेद की रचना जिस क्षेत्र में हुई है उस क्षेत्र का नाम है ना, रचना जिस क्षेत्र में हुई है उस क्षेत्र का नाम है कुरु पंचाल क्षेत्र, कुरु पांचाल क्षेत्र, कुरु पांचाल क्षेत्र। और इसके मंत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? मंत्रों की संख्या है 1990। ध्यान में रखिएगा, यजुर्वेद के कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1990। और यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग, यहां पर ये नोट डाल करके मेंशन करना आप लोग कि इसका जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग उसको ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। नोट डालिए और इसे मेंशन कीजिएगा। यजुर्वेद के अंतिम भाग को, अंतिम भाग को ईशोपनिषद कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था ये यजुर्वेद का अंतिम भाग है। इसका नाम क्या है? ईशोपनिषद। और इसका जो संबंध है वो याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है। किससे? इसका जो संबंध है वो याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है। इसका संबंध, इसको अलग शाही में लिखेगा, इसका जो संबंध है वो संबंध
याज्ञिक याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है। याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है। अब आप कहोगे कि अगर याज्ञिक अनुष्ठान से इसका संबंध नहीं है तो किससे है संबंध? तो किससे संबंध है? आध्यात्मिक चिंतन से। नहीं है, किससे है इसका संबंध? आध्यात्मिक चिंतन से। आध्यात्मिक चिंतन से इसका क्या है संबंध? इसका क्या है? आध्यात्मिक चिंतन से इसका क्या है संबंध। रचना कहां पर हुई? कुरु पांचाल क्षेत्र में। मंत्रों की संख्या कितनी है? 1990। और यजुर्वेद के अंतिम भाग को ईशोपनिषद कहा जाता है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं होकर के आध्यात्मिक चिंतन से इसका क्या है संबंध। तो ये यजुर्वेद के संबंध में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर थे जो मेरे द्वारा आपको बताए गए, है ना। तो इसको आप कंसिस्टेंसी के साथ में अपने नोटबुक के अंदर इसको मेंशन करते रहिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सामवेद। सामवेद यानी कि जिस वेद के अंतर्गत, वेद का अर्थ पता है, वेद का मतलब होता है जानना, है ना। लेकिन सामवेद का मतलब क्या है? तो जिस वेद के अंतर्गत संगीत एवं संगीत से संबंधित जितनी भी विधियां है और विधान है, उसका उल्लेख जिसके अंतर्गत किया गया है, वो सारा किसके अंतर्गत आएगा? सामवेद के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि संगीत एवं संगीत की विधियों का उल्लेख जिस वेद के अंतर्गत किया जाता है उसे सामवेद के नाम से जाना जाएगा। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास में आप कहते हैं कि प्राचीन संगीत शास्त्र का जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो कौन सा है? भारतीय संगीत शास्त्र का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? सामवेद है। इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, तो इधर मेंशन कीजिएगा आप लोग कि संगीत एवं संगीत संबंधी विधियों का, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन क्योंकि इसमें मैटर बहुत ज़्यादा नहीं है ना। संगीत एवं संगीत संबंधित विधियों का क्या किया गया है? विधियों का उल्लेख। संगीत एवं संगीत संबंधित विधियों का क्या किया गया है? उल्लेख। ये ध्यान में रखिएगा, संगीत एवं संगीत संबंधी विधियों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। यानी कि दूसरा मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारतीय संगीत शास्त्र का या भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ किसको कहा जाएगा? सामवेद को, है ना। इसको स्टार मार्क लगा देना, पूछ सकते हैं। हालांकि आपको ये पता है कि सामवेद में केवल और केवल संगीत से संबंधित विधियों का या संगीत से संबंधित ज्ञान का उल्लेख मिलता है, इसका मतलब प्राचीनतम ग्रंथ वही हुआ, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीन भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। ठीक है, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा देना साथियों, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। ठीक है, मैंने आपको ऋत्विज के बारे में बताया था, इससे पहले 2 ऋत्विज के बारे में चर्चा कर ली। पहला जो ऋत्विज था वो कौन सा था?
ऋग्वेद का ऋत्विज कौन था? होता या होत्र। और यजुर्वेद का ऋत्विज कौन था? अर्धयु। सामवेद का ऋत्विज जो है वो उद्गाता कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। सामवेद का ऋत्विज, सामवेद का ऋत्विज, सामवेद का ऋत्विज उद्गाता कहलाता है। सामवेद का ऋत्विज क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। उद्गाता कहलाता है। ऋत्विज किसे कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, ऋत्विज किसे कहते हैं? आपको पहले से ही पता है कि वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति होता है उसको ऋत्विज कहा जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सामवेद में जो अपने 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, इन 7 स्वरों का भी उल्लेख कर रखा है। इसे भी मेंशन कर लेते हैं। सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है। 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जितने भी 7 स्वर है जो संगीत शास्त्र के अंतर्गत शामिल होते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नी, ये सभी सामवेद के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसका क्या किया गया है? प्रॉपर तरीके से उल्लेख किया गया है। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको नोट के अंतर्गत शामिल करना साथियों, है ना, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बात है जो सामवेद के अंतर्गत है, और वो है कि इसमें सरस्वती नदी के विलुप्त होने और प्रकट करने की सूचना भी मिलती है। अर्थात सरस्वती नदी कब प्रकट हुई थी, सरस्वती नदी कब विलुप्त हुई थी, इसकी जानकारी भी हमको कहाँ से मिलती है? सामवेद से मिलती है। इसमें सरस्वती नदी के प्रकट होने व विलुप्त होने की, सरस्वती नदी के प्रकट होने तथा विलुप्त होने की जानकारी भी है। सामवेद में सरस्वती नदी के प्रकट होने व विलुप्त होने की जानकारी भी इसके अंतर्गत शामिल की गई है। ठीक है, ये सामवेद के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल में रचा गया एक अंतिम वेद था। ठीक है, अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो रचना थी वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। आई रिपीटेड, क्या अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो रचना थी वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? अथर्ववेद। लेकिन इसका जो दूसरा वेद था, दूसरा जो वाचन था वो किसके द्वारा किया गया था? अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया था। इसी वजह से इसका नाम सम्मिलित रूप से अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। रचना अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? अथर्ववेद। ठीक है, इसका जो दूसरा वाचन है ध्यान में रखिएगा, इसका दूसरा वाचन या द्वितीय वाचन जो है वो वाचन किसके द्वारा किया गया था? अंगिरस ऋषि के द्वारा। दूसरा जो वाचन है वो अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया।
अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया था। इसीलिए इस वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से इस वेद को अथर्वा अंगिरस, अथर्वा अंगिरस, अथर्वा अंगिरस, इधर आएगा पॉइंट देख लीजिएगा, अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रचना किसके द्वारा की गई थी? अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। इसका जो दूसरा वाचन है वो किसके द्वारा किया गया? अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया था, और इसी वजह से इसको अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। साथियों, ऋत्विज की चर्चा हम लोग कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि इसका जो ऋत्विज है, किसका? अथर्ववेद का, अथर्ववेद का ऋत्विज, अथर्ववेद का ऋत्विज कौन है? तो ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। इसके ऊपर स्टार मार्क लगा दीजिएगा साथियों, है ना। इसके ऊपर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया है ये कि जो है अथर्ववेद का ऋत्विज, ऋत्विज यानी कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा। और इसी कारण ध्यान में रखिएगा, इसी कारण इसे यानी कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है ना। इसी कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और अथर्ववेद में आपको मैंने एक बात बताई थी कि हालांकि इसको हम लोग जब राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का, तो उसको जरूर हम उल्लेखित करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल हम अथर्ववेद के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ये जानकारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए कि इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा, ये क्या है? तो ऋग्वेदिक काल का जो राजनीतिक जीवन था, उसमें आप राजनीतिक जीवन जब देखोगे तो उसमें सभा, समिति और विदत नामक 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इन 3 संस्थाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। एक क्या था वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या है वो, लेकिन सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। कहां पर कहा गया था? अथर्ववेद में। यहां सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये अथर्ववेद के संबंध में जो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने मेंशन करने की कोशिश की। तो आज की क्लास में साथियों हमने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा, 4 वेदों के बारे में पढ़ा। 4 वेदों को बिल्कुल डिटेल के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में इसको पढ़ने की कोशिश की। ये एक फैक्चुअल डाटा था, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। एक बार हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने के बाद में आपको बिल्कुल प्रॉपरली पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो शामिल की गई है ना। सबसे पहले हमने बात की थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद की रचना का जो काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, एक चीज जो मैंने पहले नहीं बताई थी वो ये थी कि वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना, है ना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,562
ऋचा मंत्र या श्लोक शामिल है ना। 8वें मंडल में कुछ मंत्र शामिल किए गए थे जिसकी संख्या थी 11 और इसे बालाखिल्य के नाम से जाना गया। वेदों के जो भाष्यकार है उन्हें यास्य या सायण के नाम से जाना जाता है, यास्क और सायण के नाम से जाना जाता है। और सायण का एक प्रसिद्ध कथन है जिसका नाम है वेद अभिष्ट की प्राप्ति व अनिष्ट को दूर करने का एक अलौकिक उपाय है। क्या है? वेद अभिष्ट की प्राप्ति व अनिष्ट को दूर करने का एक अलौकिक उपाय है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। याज्ञिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऋत्विज। ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है? होता या होत्र, यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दैट टाइम आंसर विल बी होता या होत्र। ठीक है, ऋग्वेद का मंडल नंबर 2 से लगा करके 9, 2 से लगा करके 9 जो मंडल है वो सर्वाधिक प्राचीन है ना। मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10 सबसे बाद में जोड़े गए हैं, यानी कि नए हैं। और मंडल नंबर 2 से लगा करके मंडल नंबर 7 जो मंडल है वो वंश मंडल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इससे आगे बताया मैंने पहले मंडल की रचना अनेक ऋषि, दूसरे मंडल की रचना ग्रसमद्य के द्वारा, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा, और यहाँ पर तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ना। चौथे मंडल का वामदेव, पांचवे का अत्रि, छठे का भारद्वाज, सप्तम का वशिष्ठ, आठवें का कण्व और अंगिरा है ना। 8वें मंडल में कुछ मंत्र जोड़े गए थे जिसकी संख्या 11 थी और इसे बालाखिल्य के नाम से जाना गया। 9वें मंडल की रचना अनेक ऋषि द्वारा की गई और 10वें मंडल की रचना भी अनेक ऋषि द्वारा की गई थी। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख कर रखा है और वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख प्राप्त होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद में यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 शब्द हैं इसके अंदर, एक तो है यजु और दूसरा है वेद। यजु का जो अर्थ है वो क्या है? यज्ञ। और यज्ञ अर्थात जिस वेद के अंतर्गत यज्ञ एवं यज्ञ संबंधित विधि और विधानों का उल्लेख किया गया हो उसे क्या कहा जाएगा? यजुर्वेद। इंपोर्टेंट फैक्ट इसके अंदर क्या है कि यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वो अर्धयुग कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धयुग कहलाता है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पतंजलि के महाभाष्य के हिसाब से, पतंजलि के महाभाष्य के हिसाब से यजुर्वेद की कुल 105 शाखाएं हैं, लेकिन 5 शाखाओं का उल्लेख हमारे पास में है, जिसमें से कृष्ण यजुर्वेद की कितनी है? काठक, कपिष्टल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। काठक, कपिष्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। और शुक्ल यजुर्वेद की कितनी है? वाजसनेयी संहिता। इसी कारण शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी रचना जहां पर हुई थी उस क्षेत्र का नाम है कुरु पांचाल क्षेत्र। इंपोर्टेंट, कहां पर? इंपोर्टेंट, कहां पर? कुरु पांचाल क्षेत्र। और मंत्रों की संख्या कितनी थी? 1990। और यजुर्वेद के अंतिम भाग को ईशोपनिषद कहा जाता है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के अंतिम भाग को ईशोपनिषद कहा जाता है और इसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है साथियों। इसके बाद में है सामवेद। ये मैंने बताया था, संगीत एवं संगीत संबंधी जितनी भी विद्या है, संगीत एवं संगीत संबंधी जितनी भी विद्या है उसका जो उल्लेख है वो वहां कहां पर किया गया है? सामवेद के अंतर्गत किया गया है। प्राचीन भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। सामवेद का जो ऋत्विज है उसे उद्गाता कहा जाता है। और 7 स्वरों का जो उल्लेख है ना, 7 स्वर कौन कौन से? तो सा, रे, गा, डॉट 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 डॉट, ये सभी जो है इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत शामिल थे? सामवेद के अंतर्गत शामिल थे। सरस्वती नदी के प्रकट होने व विलुप्त होने की जानकारी भी कहां से मिलती है? सामवेद से प्राप्त होती है। एक बात और मेंशन कर लीजिएगा इसके अंतर्गत साथियों, ये अपन थोड़ा सा छूट गए थे इसे, तो इसे भी मेंशन करना कि आर्यों द्वारा, आर्य कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता। आर्यों के द्वारा, आर्यों के द्वारा जो स्तुतियां, आर्यों के द्वारा जो स्तुतियां व प्रार्थनाएं की गई उसका उल्लेख
है ना, आर्यों द्वारा जो स्तुतियां व प्रार्थनाएं की गई उसका उल्लेख भी कहाँ पर किया गया है, सामवेद के अंतर्गत किया गया है। अंतिम है ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। दूसरा वाचन अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया था। इसीलिए अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद का ऋषि ब्रह्मा है और इसी कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसके अंतर्गत? अथर्ववेद के अंतर्गत। ध्यान में रखिएगा, प्राचीन भारत का यह पहला मतलब ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, तंत्र मंत्र वशीकरण, इसके बाद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ईटीसी कर देता हूँ आदि। आप समझ जाना कि मतलब जितनी भी आडंबर युक्त चीजें थी वो सभी चीजें किसके अंतर्गत शामिल थी? अथर्ववेद। मतलब यहाँ पर जादू, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, है ना, उन सब चीजों का इसके अंतर्गत क्या किया गया था? उल्लेख। तो ये अंतिम बात थी जो इसके अंतर्गत शामिल थी, है ना। साथियों, आज हमने वैदिक सभ्यता के चार वेदों के संबंध में जितनी भी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते थे वो सब हमने जानने की कोशिश की। अब हम साथियों उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे की क्लास में इसे हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला निरंतर रूप से जारी है। ये जारी रहेगी जब तक मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री शुरू नहीं हो जाती, है ना। तो इसको कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग देखते रहिएगा और इसके सारे मैटर को आप अपने नोटबुक के अंतर्गत मेंशन करते रहिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है साथियों, आगे मिलते हैं वैदिक सभ्यता के भाग 3 को लेकर के कल की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।